क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें ये फाइंड करना है कि tan p माइनस कोट r किसके इक्वल होगा। इसमें हमें फिगर गिवन है, कुछ इस टाइप से फिगर है मेरे पास। ये पॉइंट P है, यहाँ पे Q है और ये R है। P से Q 12 सेंटीमीटर गिवन है, PR 13 सेंटीमीटर गिवन है। हमें QR फाइंड करनी पड़ेगी, तो PGT का यूज़ करेंगे बाई PGT पाइथागोरस थ्योरम। मेरे पास क्या आ जाएगा, PQ स्केयर प्लस QR स्केयर इज इक्वल टू PR होल स्केयर। PQ की वैल्यू मेरे पास 12 है, इसका स्केयर प्लस QR हमें फाइंड करना है। PR की वैल्यू 13 गिवन है, 12 का स्केयर 144 होता है प्लस QR होल स्केयर, 13 का स्केयर 169 होता है। ठीक है, अब ये प्लस का है तो उस साइड में जाके माइनस का। QR स्केयर इक्वल टू 169 माइनस में 144, दिस इज इक्वल टू 25। हमने बोथ साइड स्केयर रूट दिया तो QR की वैल्यू आ गई 5, ये आ गया 5। अब हमें फाइंड करना है tan P। P कौन सा है, ये वाला, मीन्स ये एंगल। ठीक है, और tan होता है किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। जब ये एंगल है तो मैंने बताया था जो एंगल होगा वही बेस होगा, इसके साथ में ये बेस है। तो tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और परपेंडिकुलर यहाँ पे है 5 और बेस यहाँ पे है 12, तो ये आ गया 5 अपॉन में 12। इसके बाद हमें फाइंड करना है कोट R की वैल्यू ये है, एंगल R जो है वो ये है। ठीक है, तो एंगल R ये है तो बेस अब क्या हो जाएगा, ये। वैसे कोट होता क्या है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। अब बेस की वैल्यू कितनी है 5 और परपेंडिकुलर अब इस केस में ये है, तो इसकी वैल्यू कितनी है 12। तो कोट P की वैल्यू मेरे पास आ गई, कोट tan P की वैल्यू आ गई, कोट R की वैल्यू आ गई। अब मुझे फाइंड करना था tan P माइनस में कोट R, एंड दिस इज इक्वल टू 5/12 माइनस 5/12, तो ये आ गया 0 के इक्वल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में मुझे दे रखा है कि साइन A जो है उसकी वैल्यू है 3/4। तो हमें फाइंड करना है कि कोस A की वैल्यू क्या होगी और tan A की वैल्यू क्या होगी। मैंने एक ट्रायंगल बनाई कुछ इस टाइप से, इसका नाम ABC दिया मैंने, ये ABC। अब A एंगल दिए है तो ये जो है वो बेस हो जाएगा। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब साइन A जो है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस के इक्वल। ठीक है, तो परपेंडिकुलर इस केस में क्या है, B से C परपेंडिकुलर है और AC क्या है, हाइपोटेन्यूस। तो ये हो गया BC अपॉन में AC। लेकिन साइन A हमें गिवन है किसके इक्वल, 3/4 के, इक्वल टू 3/4। इन दोनों को इकट्ठा दिया तो दिस इम्प्लाइज मेरे पास आ गया BC अपॉन में AC, ये इक्वल हो गया 3/4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मेरे पास BC और AC की वैल्यू आ जाएगी।
बी सी की वैल्यू क्या आएगी, ऊपर वाले 3, इसके साथ हम कोई के कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही ए सी की वैल्यू आ जाएगी 4, इसके साथ कोई के कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया। अब के कांस्टेंट इसलिए मल्टीप्लाई किया है क्योंकि अगर के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसी चीज़ को मैं ये भी लिख सकता हूँ 6/8, कैंसिल आउट करें तो वही 3/4 होगा, ठीक है। लेकिन जो लेंथ है साइड्स की वो ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए हमने 3K और 4K दिया है। अब B से C कितना आ गया 3K, A C कितना आ गया 4K, हमें निकालना है A से B। तो बाई PGT पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ किया, तो इसमें क्या आ जाएगा, AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। A से B की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। BC मुझे गिवन है 3K इसका होल स्क्वायर, AC गिवन है 4K स्क्वायर। तो AB स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, K स्क्वायर ये प्लस का है उस साइड में जाके माइनस का हो गया, 3 का स्क्वायर 9 K स्क्वायर, 16 में से 9 गए तो कितने बचे 7 K स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई AB स्क्वायर की। तो AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्क्वायर रूट लिया तो √7K। अब मेरे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू है, बेस की वैल्यू आ गई √7K और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू भी है। अब कोस हमें निकालना है, तो कोस किसके इक्वल होता है, कोस ए होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अब बेस कितना आया है मेरे पास √7K और हाइपोटेन्यूज मेरे पास पहले से ही था कितना 4K। K से K कैंसिल आउट हो गया, तो कोस A की वैल्यू आ गई √7/4। इसके बाद tan A क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 3K और बेस की वैल्यू कितनी है √7K। K से K कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 3/7। अगर इसका रैशनलाइज करेंगे तो tan A की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 3/7/7। हम ये वैल्यू भी इसकी पुट कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें हमें दे रखा है 15 cot A इक्वल है 8 और हमें फाइंड करना है sin A और secant A की वैल्यू। इसको हम सोल्व आउट करेंगे तो कोट A क्या हो जाएगा, ये 15 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो उस साइड में जाके डिवाइड में 8/15 हो जाएगा। अब हमें पता है कि कोट जो होता है ना वो क्या होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे कोट A की वैल्यू बात हुई है, A क्या है एंगल A कौन सा है ये वाला, तो बेस कौन सा हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास कोट A क्या आ गया, ये तो बेस क्या है AB और परपेंडिकुलर हो गया, ये परपेंडिकुलर क्या है B से C। अब कोट A किसके इक्वल है 8/15 और कोट A यहाँ पे AB अपॉन में BC के इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि AB अपॉन में BC इक्वल हो जाएगा 8/15 के। तो यहाँ से हम लास्ट क्वेश्चन की तरह क्या लिख देंगे कि जो A से B है ऊपर वाले के इक्वल 8, साथ में K कोई कांस्टेंट ऐड किया मल्टीप्लाई किया, BC हो गया 15K। अब मेरे पास AB और BC की वैल्यू है, मुझे AC की वैल्यू फाइंड करनी है और उसके लिए क्या करूँगा मैं PGT का यूज करेंगे। बाई PGT मेरे पास क्या आ जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस में
बी सी का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ए सी का स्क्वायर। अब ए से बी कितना है 8k स्क्वायर प्लस में बी से सी कितना है 15k स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64k स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225k स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। दोनों को ऐड किया 4 + 5 9, 6 + 2 8, 2 एज इट इज k स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अंडररूट लिया बोथ साइड तो ए सी की वैल्यू मेरे पास आ गई 17k। अब मुझे फाइंड करना है साइन ए। साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। मेरे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 15k और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू हमने अभी निकाली है वो कितनी है 17k। k से k कैंसिल आउट हो गया तो साइन ए कितना आ गया 15/17। इसके बाद सीकेंट ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सीकेंट क्या होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस। हाइपोटेन्यूस की वैल्यू हमने अभी निकाली है कितनी 17k और बेस की वैल्यू पहले से ही थी कितनी थी। बेस की वैल्यू है मेरे पास ए बी कितना है 8k। k से k कैंसिल आउट तो ये कितना आ गया 17/8।